करीब 10 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा फैसला लिया जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता था। उन्होंने दर्जनों बाइसन यानी भैंस जैसे दिखने वाले जंगली जानवरों को एक उजड़ी हुई बंजर और सूखी जमीन पर छोड़ दिया। वहाँ न घास थी, न पानी, न इंसानी देखरेख, बस एक ऐसा मैदान जहाँ हर तरफ वीरानी फैली थी। लोगों ने कहा कि इन जानवरों का बच पाना नामुमकिन है। इतने कठिन हालात में यह कब तक टिक पाएंगे। लेकिन 10 साल बाद जब वही वैज्ञानिक वापस लौटे तो जो नज़ारा उनके सामने था उसने सबको हैरान कर दिया। जहाँ पहले धूल उड़ती थी वहाँ अब हरी भरी घास लहरा रही थी। जहाँ सिर्फ पत्थर और सूखी झाड़ियाँ थी वहाँ अब नदियाँ बह रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। बिना किसी मशीन, बिना किसी सरकारी प्रोजेक्ट और बिना इंसानी मदद के सिर्फ एक जानवर की वापसी ने पूरी ज़मीन को जिंदा कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाइसन ने ऐसा कैसे कर दिखाया। असल में यह धरती कभी बाइसन की ही थी। करोड़ों की संख्या में ये पूरे उत्तर अमेरिका के मैदानों में दौड़ा करते थे। ये मैदानों के राजा थे और वहाँ के आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा। उनका हर हिस्सा उपयोगी था, मांस खाने के लिए, खाल कपड़े बनाने के लिए और हड्डियाँ औजार बनाने के लिए। सब कुछ संतुलन में था। लेकिन फिर आया इंसान का लालच। 18वीं सदी में बाइसन का शिकार सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि व्यापार और मज़े के लिए होने लगा। उनकी खाल बेची जाने लगी, उनकी जीभ डिश बन गई और मांस फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। रेलवे लाइन बनने के बाद शिकारी ट्रेन से सफ़र करते और चलते चलते बाइसन मारते, कभी मज़े के लिए, कभी प्रैक्टिस के लिए। जितने ज़्यादा बाइसन मारो उतना ज़्यादा मुनाफा। यह सिर्फ शिकार नहीं था बल्कि राजनीति भी थी। अमेरिकी सरकार जानती थी कि बाइसन खत्म होंगे तो आदिवासी समुदाय टूट जाएंगे। उनके पास न खाना बचेगा, न कपड़ा, न जीने का कोई जरिया। और यही हुआ। अगले 20 सालों में करोड़ों बाइसन मैदानों से गायब हो गए। अक्सर खाल उतार ली जाती और बाकी पूरा शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। साल 1875 तक इनकी आबादी 6 करोड़ से घटकर सिर्फ 50 लाख रह गई और 1889 में हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि पूरे अमेरिका में केवल 541 बाइसन बचे। सोचिए, 6 करोड़ से सीधे 500। यह सिर्फ शिकार नहीं बल्कि एक पूरी प्रजाति का कत्लेआम था। बाइसन खत्म हुए और धीरे धीरे ज़मीन ने भी अपनी सांसें खो दी। जहाँ हरियाली लहराती थी वहाँ सूखा फैलने लगा, घास गायब हो गई, मिट्टी ढीली पड़ गई और उस पर जम गई एक सख्त परत जो ना पानी सोखती थी, ना बीज उगने देती थी। बारिश आती तो पानी बहकर मिट्टी को उखाड़ ले जाता। धीरे धीरे वह ज़मीन चराई या खेती के लायक भी नहीं रही। उसके साथ ही मिट्टी के नीचे रहने वाले प्रेरी डॉग जैसे जीव भी गायब होने लगे। उनके बिना मिट्टी और ज़्यादा मर गई। कीड़े, पक्षी और छोटे स्तनधारी भी कम होने लगे। पूरी प्राकृतिक श्रृंखला टूट गई। जैसे एक धागा खींचो तो पूरी बनावट बिखर जाए। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैदान का राजा अब वहाँ नहीं था। फिर इंसानों को एहसास हुआ कि जिस जानवर को उन्होंने मिटा दिया था शायद वही इस धरती को बचा सकता है। साल 2009 में सिर्फ 13 बाइसन अमेरिका की पहाड़ियों से लाकर मैक्सिको के एक सूखे मैदान में छोड़ दिए गए। वह जगह जहां न घास उगती थी, न पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती थी। शुरुआत में लोग हंसे, 13 जानवर क्या बदल लेंगे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन्हीं के चाल से ज़मीन फिर से सांस लेने लगेगी। धीरे धीरे बाइसन की संख्या बढ़ने लगी और 2018 तक उनकी गिनती 200 से ज़्यादा हो गई। लेकिन यह सिर्फ संख्या नहीं थी बल्कि एक जिंदा होती धरती की धड़कन थी। बाइसन असल में चलते फिरते इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। उनकी हर एक चाल मिट्टी को तोड़ती, बीज फैलाती और पानी को ज़मीन में समाने देती। बाइसन रोज़ कई किलोमीटर चलते थे। उनकी भारी चाल मिट्टी की सख्त परत को तोड़ देती थी। मिट्टी खुलती है, सांस लेती है और बारिश का पानी अंदर जाने लगता है। फिर आती है उनकी खाद जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होती है। रिसर्च बताती है कि जहां बाइसन रहते हैं वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन 40% ज़्यादा होती है। इसके अलावा उनका रोल करना यानी ज़मीन पर लौटना भी जादू जैसा काम करता है। इससे सूखी परत टूट जाती है, कांटे, झाड़ियाँ उखड़ जाती है और बाइसन के फर में चिपके बीज वहां गिर जाते हैं। उनके रोल से बने छोटे छोटे गड्ढे बारिश का पानी रोक लेते हैं। ये गड्ढे धीरे धीरे मिनी इकोसिस्टम बन जाते हैं। बीज अंकुरित होते हैं, पौधे लगते हैं और फिर कीड़े, पक्षी और छोटे जानवर लौट आते हैं। बाइसन की वापसी से मिट्टी ही नहीं बल्कि प्रेरी डॉग्स भी लौटे। उनकी सुरंगें मिट्टी को हवा देती है, नमी को टिकाती है और पोषक तत्वों को
ऊपर नीचे करती है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई किसान जमीन पलटता है, और यही प्रेरी डॉग्स बने दूसरे जानवरों की जिंदगी का सहारा। ब्लैक फुटेड फेरेट, जो लगभग सिर्फ प्रेरी डॉग्स पर निर्भर है, फिर से लौट आए। ब्रोविंग आउल, जो पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे रहता है, उसने भी इन्हीं सुरंगों में घर बनाया। यानी एक बाइसन लौटा और पूरी श्रृंखला फिर से जुड़ गई। ऐसे जानवरों को विज्ञान में कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है, यानी ऐसी प्रजातियां जिनके बिना पूरा इकोसिस्टम ढह सकता है। भारत में भी ऐसे कई जीव हैं, जैसे हाथी। देखने में सिर्फ बड़े और ताकतवर लगते हैं, लेकिन असल में जंगल का आकार देने वाले इंजीनियर हैं। पेड़ तोड़ते हैं, रास्ते बनाते हैं, बीज फैलाते हैं और धूप को नीचे तक पहुंचाते हैं। इनके मल से जंगल में नई जिंदगियां उगती है। अगर हाथी ना रहे तो घना जंगल घुटी हुई भीड़ में बदल जाए। इसी तरह बाघ भी कीस्टोन स्पीसीज हैं। जब बाघ होता है तो हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर कभी एक जगह टिककर नहीं चरते। उन्हें डर रहता है कि कहीं शिकारी पास ना हो, इसलिए वे चलते रहते हैं, और यही जंगल का मौका देता है सांस लेने का। लेकिन बाघ ना हो तो शाकाहारी जानवर बिना डर के हरियाली को खत्म कर डालती है। धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाती है। कुछ ऐसे ही अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में हुआ था, जब वहां से भेड़ियों को खत्म कर दिया गया। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे जंगल टूटने लगा। एल्क और मूस जैसे शाकाहारी जानवर नदी किनारे टिक गए और हरियाली खा डाली। छोटे पौधे उगना बंद हो गए, नदियों के किनारे कमज़ोर हुए, बियर गायब हो गए, उनके साथ तालाब, मछलियाँ और पक्षी भी चले गए। फिर लोगों को गलती का एहसास हुआ। साल 1995 में सिर्फ 14 भेड़िए वापस लाए गए और अचानक पूरा इकोसिस्टम बदल गया। एल्क और मूस फिर से सतर्क हुए, चलते रहें और पौधे दोबारा उगने लगे। नदियाँ मजबूत हुई, बियर लौट आए, तालाब बने और उनमें नई जिंदगियाँ लौट आई। भेड़िए ने सिर्फ शिकार नहीं किया, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में जान डाल दी। दोस्तों, यही है नेचर का चमत्कार। कभी कभी एक प्रजाति पूरी धरती की सांसें लौटा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।